हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में? सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल सब सही चल रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री? तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर किया करो, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री की 5 क्लासेस हो चुकी हैं, 5 या 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास। देखो क्या है कि बेसिक से हमने शुरू किया था, धीरे 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 लास्ट पिछले एपिसोड में आपने क्या देखा था? पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने किया था साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। उससे सारे फॉर्मूले बनते हैं। आई थिंक साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, समथिंग समथिंग बहुत सारे फॉर्मूले हमने करवाए थे। एक 10 का फॉर्मूला बच गया था, अपन उस पर क्वेश्चन भी किया था। आज अपन 10 का फॉर्मूला पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर उसके एक दो एप्लीकेशन स्पेशल कर लेंगे, और फिर उसके बाद कंपाउंड एंगल की ओर चलेंगे, रिड्यूसेस कंपाउंड एंगल की ओर। तो पहले 10 का फॉर्मूला जैसे देखते हैं, क्योंकि 10 का फॉर्मूला बच गया था। तो चलिए जरा 10 का फॉर्मूला देखते हैं। तो आपको पता है कि 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो यह फॉर्मूला होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। अगर मुझे 10 ए माइनस बी चाहिए तो 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा जनाब? तो 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। यही फॉर्मूला होता है 10 ए प्लस बी का और 10 ए माइनस बी। ये आता कहां से? तो सिंपल सा चीज है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाल को, और 10 ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर लिख दो, नीचे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दो, डिवाइड कर दो, अपने आप ये फॉर्मूला आपसे बन जाएगा। लेकिन उतना अपन ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बहुत सफिशियंट है। तो यह फॉर्मूला है 10 ए प्लस बी का और 10 ए माइनस बी का। इस पर एक सिंपल सा पहले सवाल करते हैं, इस पर एक सिंपल सा सवाल करते हैं, या अपन पहले क्या करें? इस पर एक सवाल आता है बहुत शानदार सा। चलो, बहुत 11th का मतलब बोर्ड का पेपर में बहुत बार ये सवाल पूछा, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। यह क्वेश्चन यह था कि दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 4/5, और दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 5/13, और फाइंड करना है आपसे कि फाइंड 10 2a। क्या फाइंड करना है जनाब? 10 2a, 10 2a फाइंड करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्या है सवाल। सवाल में दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू 4/5 है, साइन ए माइनस बी की वैल्यू 5/13 है, 10 2a बताना है। बोले सर 10 2a का तो फॉर्मूला बताया ही नहीं आपने। बताया नहीं तो 10 2a का फॉर्मूला कभी बताया नहीं, तो ऑब्वियसली 10 2a वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा। हमने क्या पढ़ाया आपको? 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो सर ए प्लस बी, अब देखो ध्यान से जरा, यहां ऊपर में एंगल ए और बी दोनों है, यहां भी एंगल ए और बी दोनों है, लेकिन 10 में मुझे बी चाहिए नहीं, बी नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए। तो 10 में बी नहीं चाहिए, तो क्या तुम 10 2a को लिख सकते हो ऐसा? 10 ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। क्या कोई डाउट है तुमको ऐसा 2a को लिखने में? ऐसा बोलोगे सर नहीं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी में बी कैंसिल हो गया, 2a ही है। अब जरा गौर से देखो, तो इसको बोलो कि तुम a हो और इसको बोलो कि तुम b हो, तो क्या ये 10 a प्लस बी का फॉर्मूला है? ये जो येलो कलर का, इसको तुम बोलो कि पूरे सिस्टम को a है, और जो ग्रीन है उसको पूरे पूरे सिस्टम को बोलो b है। तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी जस्ट समझाया था क्या? 10 a प्लस 10 b। बोलो 10 a किसको माना है हमने? a प्लस बी को। b किसको माना है? a माइनस बी को, अपॉन 1 माइनस 10a। a किसको माना है? a प्लस बी को, और b किसको माना है? a माइनस बी को। मतलब अब मुझे यह आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ये हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है, यहां से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पास तो साइन ए प्लस बी है बे, तो मुझे 10 ए प्लस बी निकालना है। तो आप 10th में पढ़े हो
कैसे पढ़े हो कि साइन ए प्लस बी है तो यह पी बाय एच होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यह एंगल ए प्लस बी है, परपेंडिकुलर क्या है पी 4, एच हाइपोटेनियस क्या है 5, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 आ गया। तो तुम मुझे बताओ यहाँ tan a प्लस बी, 10 का फॉर्मूला क्या होता है p बाय बी, लंब अपॉन आधार, तो 4/3 आएगा। बोले सर बिल्कुल आ जाएगा 4/3। दूसरे की ओर चलो, इसके पास चलो, यह क्या है अपने पास वही p बाय एच, यह ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल को भी बनाओ, यह ट्रायंगल बना, यह एंगल क्या है अपने पास a माइनस बी, p क्या है 5, h क्या है 13, पाइथागोरस थ्योरम से यह क्या आया 12, तो यह एंगल a माइनस बी है। तो बताओ tan a माइनस बी, 10 का फॉर्मूला क्या होता है p बाय बी, मतलब 5/12 हो गया। तो क्या तुम्हारे पास tan a प्लस बी और tan a माइनस बी दोनों आ गया, कोई दिक्कत? क्या अब हम इसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल वेरी इजी, चलिए इसमें पुट कर दीजिए। a प्लस बी, tan a प्लस बी 4/3, tan a माइनस बी 5/12, यहाँ क्या है 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12, ठीक है भाई, 4 से काट दिए 3, ऊपर में क्या हुआ एलसीएम 12, नीचे 12, तो ये कितना आ गया अपने पास 4, 16 प्लस 5, नीचे कितना आया बताओ 1 माइनस 5/9, ऊपर में कितना आया 21/12, नीचे कितना आया बताओ 1 माइनस 5/9, मतलब कितना आया 4/9, मतलब ये क्या आया 21/12 इंटू 9/4, तो 3 3 जा 3 4 जा, मतलब क्या आया 63/16, तो आंसर क्या आया 63/16। देखो आ गया, क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता दूं, चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं क्या है सवाल पर, जरा फोकस करते हैं। सवाल यह दिया हुआ एनसीईआरटी का सवाल है 11th का, साइन a प्लस बी इक्वल टू 4/5 है, ठीक है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 5/13 है, ठीक है, तुम्हें बताना है tan 2a। तो tan 2a, तो दिमाग में सबसे पहले आएगा कि सर tan 2a का फॉर्मूला, वैसे अभी पढ़ाया नहीं लेकिन तुम बहुत सारे बच्चों को पता होगा, या बाद में जिसमें तुम 11th का पेपर दोगे जिसमें आगे, तो उस समय तो तुम्हें पता होगा सर 2a tan 2a तो पता है अपने पास tan 2a का फॉर्मूला, लेकिन tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, लेकिन वो हम करेंगे क्या, मुझे tan a तो पता ही नहीं है। अपने पास एंगल किस फॉर्म में, a प्लस बी के फॉर्म में, और एंगल a माइनस बी के फॉर्म में, b नहीं चाहिए। तो जब b नहीं चाहिए तो अपन सबसे जो फोकस करते हैं इस पर फोकस करते हैं कि tan 2a को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ध्यान से क्या लिख सकता हूं, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी, b से b कैंसिल हो गया, ये 2a है, बिल्कुल सही है। अब जरा गौर से देखें तो यह tan a और यह क्या है tan b, a प्लस बी को a मान लिया और a माइनस बी को b मान लिया, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, गॉट इट। अब भाई tan a प्लस बी कहां से निकाले, तो इसके पास गए, यह बोला कि साइन a प्लस बी दिया हुआ है, आप 10th में पढ़ चुके हो कि अगर साइन थीटा दिया हुआ है कोई भी, जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कोसेंट में से कोई भी एक दिया हुआ है, ये 6 का ग्रुप है ना, इन 6 के ग्रुप में कोई भी एक दिया हुआ है तो बाकी सब अपने आप निकल जाएगा, किसके फॉर्म से, ये ट्रायंगल बना के। तो साइन का थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाय एच, p दिस इज 4, h क्या है 5, पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 आ गया। अब यह एंगल a प्लस बी है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, मतलब 4/3, इसमें थीटा क्या है a प्लस बी। इसके हेल्प से यह ट्रायंगल बनाए, सेम क्या लिखे tan a माइनस बी, क्या वहां साइन थीटा इक्वल टू 5/13 5/13, पाइथागोरस थ्योरम से ये नीचे 12 आ गया। एंगल a माइनस बी है तो tan थीटा इक्वल टू p बाई बी 5/12। अब दोनों tan थीटा की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, घर पे आप सेम क्वेश्चन बनाना, ठीक है, गॉट इट। आपको मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बहुत सिंपल सा, बोर्ड पर सिंपल सा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि साइन x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 12/13 एंड कॉस x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 4/5, फाइंड करना है tan 2x, क्या फाइंड करना है tan 2x। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल इसको सॉल्व कर लेना, ऐसे ही सेम बना के कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई करके लिख लोगे फॉर्मूला। इसके हेल्प से अलग ट्रायंगल बनाना, यह ट्रायंगल अगर बनेगा x प्लस वाई का तो p बाय, या बना लेना आराम से
ये क्या है पी बाय एच है, तो पी क्या है 12, एच 13, तो यह 5, इससे ट्रेंगल ए प्लस यह 10x प्लस वाई इससे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और इसका क्या है बी बाय एच का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यह ट्रेंगल बनाओगे तो यह एंगल आएगा x माइनस वाई, बी बाय एच, बी कितना है 4, यह 5, पाइथागोरस से 3, तो यहाँ 10x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ 3/4, दोनों को यहाँ क्या आएगा 12/5, दोनों को उठा के उसमें लेकर फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आपको उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपन अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर मैं आपको ले चलता हूं। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। अब इसमें एक स्पेशल केस करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि स्पेशल केस 10a माइनस बी का भी फॉर्मूला लिख ही देता हूं। 10a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा, 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने कि 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये पढ़ा आपने। अब ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है इसमें कि मैं a की जगह पर पुट कर दिया पाई बाय 4 और b की जगह पर a पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। तो अगर मैं यहां a की जगह पर ये पुट कर दूं तो यह आ सकता है 10 पाई बाय 4 प्लस a, बोलो 10 पाई बाय 4 प्लस a की जगह पर 45 डिग्री पाई बाय 4 और b की जगह पे a पुट कर दिया, तो ये आ गया। अब इसको क्या लिखोगे 10a, तो 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 फिर 1 और 1 को 10a से मल्टीप्लाई करोगे 10a, तो क्या आ गया 1 अपॉन 10। तो यहां एक नया फॉर्मूला का निर्माण हुआ, 10 पाई बाय 4 प्लस a की वैल्यू हो गई 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। यह याद रखना, यह क्या होता है कई बार डायरेक्ट इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, मतलब पूरा कैलकुलस में, हर जगह डिफरेंशियल इक्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत जगह आगे आपको डायरेक्ट इसका यूज करने को मिलेगा। मतलब 10 पाई बाय 4 प्लस a कई बार क्या होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन में, मतलब लिमिट लगा के वहां 0 टू पाई बाय 4 है एंगल, वहां आगे जाके आपको यूज होगा। तो ये सब क्या चीजें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये सब चीजें अगर आपको याद रहेंगी, ये सब चीजें आपके माइंड में रहेगा तो आप समझ पाओगे कि मुझे क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन से स्टेप्स लेने हैं, किस डायरेक्शन में मुझे चलना है ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर नहीं मौजूद है, बिल्डिंग की बेस स्ट्रांग नहीं है, तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी अच्छे तरीके से। तो ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब यहां मैं सेम अगर यहां लिखूं बच्चे, तो यहां क्या आएगा फॉर्मूला 10, a की जगह पर पाई बाय 4 और b की जगह पर वही a, तो यहां क्या आएगा 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या है 10a, 10 पाई बाय 4 क्या होता है 1, 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a, 1 प्लस 10a। तो यह एक नया फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया 10 पाई बाय 4 माइनस a का फॉर्मूला आया 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। गॉट इट, याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि 10 पाई बाय 4 प्लस a इक्वल टू होता है 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a, और 10 पाई बाय 4 माइनस a इक्वल टू होता है 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। इसे लिख लो, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा सवाल है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, गुड, गॉट इट। चलिए, तो कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। चलिए लिखते हैं एक सवाल, अच्छा शानदार सा क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाय 4, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है पाई बाय 4, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है पाई बाय 4, और दिया हुआ है cot x प्लस cot y इक्वल टू 2, इफ cot x प्लस cot y इक्वल टू 2, फाइंड करना है, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू बताना है, x और y का सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू बताना है। चलिए जरा देखते हैं इस सवाल को, जब समझते हैं कि क्या मैं x की जगह पर, सॉल्यूशन देखते हैं, x की जगह पर कुछ नहीं दिख रहा है तो y प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हो, बोलोगे यस सर लिख सकता हूं।
समझ में आ गया? तो दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई और दो इक्वेशन है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही। तो एक काम करते हैं, इसको पहले लिखते हैं 1/10x, कॉट एक्स को 1/10x, कॉट वाई को 1/10y इक्वल टू 2, 1/10। अब जहां जहां x है वहां क्या π/4 प्लस वाई लिख सकते हो? जहां जहां x है, जहां जहां तुम्हारा x है, कितने x हैं भैया? जहां जहां x, मतलब हर शहर में एक x बना रखा है क्या? तो मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दो, y प्लस π/4। तो y प्लस π/4 मतलब π/4 प्लस वाई लिख दिया। जैसे तुमने π/4 प्लस वाई लिखा तो तुम्हारे पास अब यह क्या बन गया, जरा गौर से देखो तो, यह बन गया 10 π/4 प्लस वाई। अभी जस्ट पीछे पढ़ा, पीछे देखो, पीछे तो देखो। 10 π/4 प्लस ए का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। तो जैसे तुम्हें यह दिखा, पीछे सब आ जाई पार्थ, यह क्या है 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। तो 1 प्लस 10a यह क्या है, 1 प्लस 10a मतलब 10y, 1 प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10y प्लस 1/10y इक्वल टू कितना है, 2 इक्वल टू 2। क्या अब 10y के फॉर्म में है सब कुछ, 10y के फॉर्म में है। तो y निकालने के लिए काम करते हैं, 10y को मैंने मान लिया कि 10y जो है वह m है, माना कि 10y इक्वल टू m, 10y m है। अब बताओ जनाब यह क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10y, ये 1 माइनस 10y ऊपर जाएगा। जैसे 1 माइनस 10y ऊपर जाएगा मतलब 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m प्लस 1/m इक्वल टू 2। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा बताओ, m माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस m इक्वल टू 2m 1 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिए तो यहां क्या आ गया बताओ, 2m माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2m प्लस 2m स्क्वायर। अब क्या होगा, कत्लेआम होगा। बताओ क्या होगा, कत्लेआम। 2m से 2m कैंसल, 3m स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1, तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1/3, तो m की वैल्यू कितनी 1/√3। क्यों सिर्फ 1/√3 लिए, वैसे तो प्लस माइनस होगा लेकिन मुझे पॉजिटिव चाहिए, m की वैल्यू प्लस माइनस 1/3। अब m की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 आ गया। m किसको माना था, 10y को। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, 10y को तुमने माना था, 10y इक्वल टू तुम्हारा प्लस माइनस 1/√3। लेकिन मुझे सिर्फ पॉजिटिव चाहिए तो निगेटिव नहीं लेंगे, निगेटिव नहीं चाहिए तो पॉजिटिव चाहिए, तो 10y की वैल्यू 1/√3। तो बताओ y कब होगा, y की वैल्यू π/6, y कितना आया π/6। अब x भी निकालना है भाई, तो π/6 मतलब क्या हुआ 30 डिग्री। x भी निकालना है, x इक्वल टू क्या है बताओ 45 प्लस वाई मतलब 30 प्लस 45 प्लस 30, जैसे 45 प्लस 30 मतलब 75। तो x और y दोनों दोनों आ गया 30 और 75। गॉट इट। देख लो एक बार फिर से, कुछ भी नहीं था सवाल में, सिंपल सा दिया था कि x माइनस वाई इक्वल टू π/4, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई की वैल्यू 2 है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बताना था। तो अपने दिमाग में सबसे पहले आया कि दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, किसी एक में कन्वर्ट कर दो दूसरे को, तो x इक्वल टू लिख दिया y प्लस π/4। तो 1 कॉट एक्स को लिखा 1/10x, कॉट y को लिखा 1/10y इक्वल टू 2। जहां 10x है, x की जगह मैंने पुट किया π/4 प्लस वाई, π/4 प्लस वाई। जैसे दिखा या π/4 प्लस वाई मतलब याद आ जाएगा फॉर्मूला की 45 प्लस ए का फॉर्मूला सर ने भी जस्ट क्या बताया था, 1 प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10y। तो 1 अपॉन 1 प्लस 10y 1 माइनस 10y, 10y के फॉर्म में इक्वेशन है। तो माना कि 10y इक्वल टू m, मान लिया कि 10y की वैल्यू कितनी है, 10y की वैल्यू m है। यहां मान लिया था कि 10y जो है उसको m मान लिया। अब m मान लोगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस m ऊपर गया 1 प्लस m अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई किए m की वैल्यू 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। अपने पास दो वैल्यू आई, हमें पॉजिटिव चाहिए निगेटिव नहीं चाहिए, तो 10y की वैल्यू 1/√3। तो 1/√3 कब होता है 10 का मान, जब 10 30 डिग्री है, तो y 30 आ गया। तो x क्या था, x था 45 प्लस y, तो 45 प्लस 30 कितना आया 75। गॉट इट, सिंपल सा था, मजा आ गया होगा।
आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ये एक शिकायत है मेरी आपसे। और लाइक तो करते ही नहीं हो, वीडियो देख लेते हो लाइक भी नहीं करते हो। तो वीडियो को पूरा देखो, जब आप पूरा देखोगे तब आपको फीलिंग आएगी कि हाँ नहीं आई थिंक अच्छा पढ़ाया जा रहा है। अब बिना देखे आप कैसे लाइक कर सकते हो, फीलिंग ही नहीं आएगी। किसी चीज को आप लाइक तब करते हो जब अंदर से फीलिंग आए। तो फीलिंग आने के लिए उसको पहले देखना पड़ेगा। आप सिर्फ थंबनेल देख लेते हो, थोड़ी वो 2 मिनट देखा आगे बढ़ गए, नहीं, आप वीडियो को पूरा देखो। जब पूरा देखोगे तो सच में मजा आएगा, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। और आपको कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ कि सर ये चीज आया, मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम था, ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखा करिए। चलिए अपन करते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, वही उसी सेम फॉर्मूले में। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था फॉर्मूला, फिर से मैं लिखता हूं। 10a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपसे, क्या लिखा था बताओ। 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, यही लिखा था? बोलोगे हाँ यस सर यही लिखा था। अब एक काम करते हैं कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 45, मैंने लिखा कि इफ a प्लस बी का मान 45 पुट कर दो। बताओ अगर a प्लस बी 45 हो जाएगा तो यहाँ 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a 10b। 10 45 की वैल्यू व्हाट 1, तो ये 1 आ गया, ये इधर आया 1 माइनस 10a 10b इक्वल टू 10a प्लस 10b। एक रिलेशन बनता है, ये याद रखना, 1 इक्वल टू 10a प्लस 10a 10b 10b प्लस 10b लिख दिया। अब क्या करते हैं जरा ध्यान से देखो तो 1 इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है 10a कॉमन है, तो 10a कॉमन ले लिया। इन दोनों में क्या किया 10a कॉमन लिया, तो 1 प्लस 10b आ गया। अब मुझे अगर यहां भी 1 प्लस 10b आ जाए तो मजा आ जाएगा, तो हमने क्या किया यहां भी लिख दिया 1 प्लस 10b। तो 1 हमने इधर ऐड किया, तो हमने इधर भी 1 क्या करना होगा ऐड करना होगा। अब जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो मैंने इधर क्या लिखा है 10a 1 प्लस 10b 1 प्लस 10b, क्या 1 प्लस 10b कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 10b इंटू 1 प्लस 10a इक्वल टू, उधर क्या बच गया 2, उधर क्या बच गया 2। मतलब एक फॉर्मूला आ गया कि अगर a प्लस बी 45 है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 45, तो फॉर्मूला क्या बना, अपना फॉर्मूला बना कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। गॉट इट? क्या फॉर्मूला बना कि अगर a प्लस बी 45 है, a प्लस बी 45 है, तो क्या वाला फॉर्मूला 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू कितना आएगा 2। ये कहां से डिराइव हुआ ये पता चल गया आपको। हमने a की वैल्यू यहां a प्लस बी 45 पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों बगल 1 1 ऐड कर दिया, एक इक्वेशन बना के फाइनली यह सॉल्व कर दिया। जैसे एक एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 प्लस 10 25 इंटू 1 प्लस 10 20 की वैल्यू कितनी होगी, जब बताओ तो जल्दी झटपट बताओ। 1 प्लस 10 25 इंटू 1 प्लस 10 20 की वैल्यू कितनी, तो बोलोगे सर 1 प्लस 10 25 प्लस 1 प्लस 10 20 की वैल्यू कितनी। तो यहां a क्या है, a यहां 25 है, एंड हु इज b, b यहां 20 है। तो a प्लस बी कितना हो रहा है बताओ 45। तो फॉर्मूला जैसे तुम्हें ये आया पीछे से आवाज आई, सावधान दुर्योधन, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2 होता है। कब 2 होता है, जब a प्लस बी 45। a कौन है 25, b कौन है 20, 45 20 प्लस 25 क्या होता है 45। देखो मजा आ गया। मान लो मैं कहीं लिख दिया आपके पास कि 1 प्लस 10 कुछ भी लिख दिया, 1 प्लस 10 10 इंटू 1 प्लस 10 35, कि भाई क्या आएगा, तो क्या 2 नहीं लिख दोगे डायरेक्ट, कैसे 2 आ जाएगा कि 10 प्लस 35 क्या होता है 45। तो ये क्या है, एक तरीके से छोटे छोटे ये आपके पास बाण है।
मतलब जहां यूज करना है, कहीं इसको इसके तर्कस में रखने हैं, जब जरूरत पड़ी लगा दी। तो आपको ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत शानदार, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन कि 1 + 10 1 इंटू 1 + 10 2 इंटू 1 + 10 3, ऐसे चलते चला जाएंगे और लास्ट में है 1 + 10 44 इक्वल टू दिया हुआ है 2 टू दी पावर x, फाइंड x, x की वैल्यू बतानी। तो बताओगे इस सवाल कैसे आएगा, जरा सोचो। 1 + 10 1 प्लस 1 + 10 2 प्लस 1 + 10 3, राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, 10 2 है, 1 + 10 3 और ऐसे चलते चले गए, सब मल्टीप्लाई में है, कहां तक 1 + 10 44 तक, इक्वल टू 2 टू दी पावर x है, तो x की वैल्यू बतानी। जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो बहुत सिंपल सा सवाल है और मजेदार भी है। मैं लिख सकता हूं 1 + 10 1 इंटू 1 + 10 1 इंटू 1 + 10 44। फिर मेरा मन किया कि मैं लिखूं 1 + 10 2 इंटू 1 + 10 43। फिर मेरा मन किया कि मैं लिखूं 1 + 10 3 इंटू 1 + 10 42, और ऐसे लिखते जाऊंगा। एक टाइम आएगा जब मैं एक बार लिखूंगा 1 + 10 22 इंटू 1 + 10 23 इक्वल टू 2 टू दी पावर x। अब यह देखो कि टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, कहां तक है, 44 तक है। 10 1 10 2 10 3 10 4, कहां तक, 10 44 तक, 10 44 तक। तो 44 टर्म है। पहले की सेटिंग किसके साथ करवाया तुमने, मान लो कि 44 स्टूडेंट्स क्लास में है खड़े, अब क्लास में 44 बच्चे लाइन में लगे हुए, जो पहला बच्चा है जो लाइन में फर्स्ट में है, उसका लास्ट वाले के साथ सेटिंग चल रही है। 1 + 10 1 की सेटिंग किसके साथ चल रही है, 1 + 10 44 के साथ चल रही है। पहले की सेटिंग लास्ट वाले के साथ, दूसरे की सेटिंग सेकंड लास्ट वाले के साथ, तीसरे की सेटिंग सेकंड थर्ड लास्ट वाले के साथ। तो सब अपनी अपनी सेटिंग को बुला लिया कि भाई मेरे पास आ जाओ। 1 + 10 1 1 + 10 44 आ गया, 1 + 10 2 1 + 10 43 आ गया, 1 + 10 3 1 + 10 42 आ गया। तो 22 टोटल 44 टर्म्स है, तो 22 सेटिंग बनेगी, टोटल 22 पेयर बनेंगे। तो और हर पेयर की वैल्यू कितनी बताओ, हर पेयर की वैल्यू कितनी, हर पेयर की वैल्यू 2। क्यों, क्योंकि अभी समझाया था कि 1 + 10 a इंटू 1 + 10 b इक्वल टू 2 होता है अगर a + b 45, 44 + 1 45 है, 43 + 2 45 है, 42 + 3 45 है, 23 + 22 45 है, मतलब हर बार 2 2 2। तो 2 कितनी बार, 22 बार, 2 कितनी बार, 22 टाइम्स इक्वल टू 2 टू दी पावर। तो 2 को 22 बार मल्टीप्लाई करोगे मतलब वो 2 पे पावर 22 इक्वल टू 2 पे पावर x। तो क्या दिख रहा है तुम्हें, x की वैल्यू कितनी हो गई, 22। देखो मजा आ गया, सिंपल सा था या नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था, एक अच्छा सवाल था। तो इसमें x की वैल्यू कितनी हो गई, 22 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। गॉट इट। चलिए अब एक कॉट का फॉर्मूला करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें भी 11th में कई बार आया है सवाल, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कॉट a + b का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है कॉट a कॉट b -1 अपॉन कॉट a + कॉट b। पता है ये फॉर्मूला तो चलो ठीक है, सवाल इस पर नहीं आते, सवाल इससे थोड़ा सा ना अलग हट कर आता है, मतलब इस फॉर्मूले को रूप बदल देता है। यह क्या होता है, रूप बदल देता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे देखो कैसे रूप बदलता है, ये क्या करता है, बोलता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाओ तुम मुझसे। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, कॉट a इंटू कॉट a + b, फिर क्या आएगा, कॉट b
इंटू कॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 इधर आ गया उठकर, यह जो 1 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये 1 भी उठकर इधर आ गया, इक्वल टू क्या आया, कॉट ए इंटू कॉट बी। तो क्या आ गया कि कॉट ए इंटू कॉट बी का एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, कॉट ए कॉट बी का फॉर्मूला। देखो यह फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये क्या कि आम भाषा का फॉर्मूला, यह है आम जिंदगी का फॉर्मूला, और यह है मिनटोस जिंदगी का फॉर्मूला। ये क्या है, आम जिंदगी का फॉर्मूला कि भाई कॉट ए प्लस बी सबको पता है कि कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी होता है। इसमें अगर सवाल देगा तो तुम बना लोगे, लेकिन आम जिंदगी नहीं है आजकल जरूरी, आजकल मिनटोस जिंदगी। सवाल मिनटोस फॉर्मूला में आता है। सवाल क्या है, कॉट ए कॉट बी, हमें याद क्या रखना है, यह तो याद रखना है और यह भी याद रखना है कि कॉट ए कॉट बी इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट ए प्लस बी। अभी सवाल इस पर करवाऊंगा, प्लस कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस बी प्लस 1, याद रहेगा। चलिए अब इसको क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। कॉट ए माइनस बी का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब यह क्रॉस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस बी माइनस कॉट ए इंटू कॉट ए इंटू कॉट ए माइनस बी। ये जो प्लस 1 था ये उठकर इधर आ जाएगा, -1 इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी। तो क्या नया फॉर्मूला बना बताओ, यह नया फॉर्मूला बना। यह फॉर्मूला जो ऊपर वाला फॉर्मूला है यह है आम जिंदगी, ये क्या है, आम जिंदगी, और ये नीचे वाला क्या है, मिनटोस जिंदगी। मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए भाई, यह तो सबको पता है, लेकिन यह पता होना चाहिए, यह पता ही इंपॉर्टेंट है। अगर यह नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए ऊपर वाला तो फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, तो कंपलसरी है। वह क्या है, देखो यह फाउंडेशन है, ये ऊपर से क्या है, टचअप है। वो क्या है, फाउंडेशन है। वह फाउंडेशन ही नहीं लगाए तो फिर मेकअप तो सब अपने आप गिर जाएगा। लोग पहले क्या करते हैं, अब तो लड़कियां छोड़ दो लड़के भी लगाते हैं, तो पहले फाउंडेशन लगाते हैं। ये ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो पहले फाउंडेशन लगाते हैं, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन लग गया अच्छे से, उसके बाद उसके ऊपर टचअप पचअप करते रहते हैं, तो देर तक मेकअप चलता है, घंटों मेकअप उनका चलता है। जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, पानी धोने के बाद भी मेकअप नहीं उतरता है। तो इसीलिए वह तो फाउंडेशन तो पता होना चाहिए, और ये ऊपर से क्या है, टचअप। सिर्फ फाउंडेशन लगा लोगे तो टचअप ही नहीं करोगे तो वो आएगी, वो चमक नहीं आएगा। तो क्या है कि फाउंडेशन के साथ टचअप भी जरूरी है। तो यह अब टचअप पे सवाल जा देखते, फिर से देख लो। तो ये पिछला क्या लिखवाया मैंने, कॉट ए कॉट बी का एक फॉर्मूला आया, कॉट ए प्लस बी प्लस कॉट ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला कॉट ए बी का है। बोलो सर कौन सा लगाएंगे वो बताऊंगा। कॉट ए बी का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉट ए माइनस बी माइनस कॉट ए माइनस बी और -1। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं तब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, कॉट 16 कॉट 44 कॉट 16 कॉट 44 प्लस कॉट 44 कॉट 76 कॉट 44 कॉट 76 माइनस कॉट 76 कॉट 16 कॉट 76 इंटू कॉट 16। अब देखो इसमें तुम ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू बतानी। तो कॉट ए कॉट बी 3 जगह है, ये भी कॉट ए कॉट बी है भाई, ये भी कॉट ए कॉट बी है और ये भी कॉट ए कॉट बी है। और तुम्हारे पास कॉट ए कॉट बी के 2 फॉर्मूले हैं, कॉट ए कॉट बी का एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बे? कुछ सोचेंगे, 2 फॉर्मूले हैं, दोनों एक ही चीज का है, दोनों कॉट ए कॉट बी का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक बच्चा बोला एक अच्छा है, इंकी पिंकी पोंकी खेल लेंगे, इंकी पिंकी पोंकी खेल लेंगे कि ये नहीं, इंकी पिंकी पोंकी खेलने से ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको उसको देखना पड़ेगा, बारीकी को समझना पड़ेगा, समझ गए?
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो आपने सुना होगा ना गाना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन होना चाहिए, तो जिसका मन निर्मल है वह पहचान जाता है कि ये तो नारायण है। तो इसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पहचान जाओगे तो ये रूप बदल कर आया है सवाल। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो तुम्हें a प्लस बी मौजूद है इसमें और a प्लस बी मौजूद है कि नहीं। और पिछले फॉर्मूले में देखो तो इसमें तुम्हें a माइनस बी मौजूद है और इसमें a माइनस बी मौजूद है या नहीं? बोलोगे सर बिल्कुल है। तो जरा इसे गौर से देखो कि अगर मैं इसका a प्लस बी करूं तो 44 प्लस 16 कितना होता है? 60। मतलब कॉट a प्लस बी की वैल्यू आ रही है। मतलब है कि पहला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें देखो 76 प्लस 44 कितना आ गया? 120। तो कॉट a प्लस बी की वैल्यू आ रही है, मतलब इसमें भी पहला फॉर्मूला लगेगा। उसमें देखो तो 76 प्लस 16 तो कितना आएगा? 80, 92। क्या 92 की वैल्यू आ सकती है 92 की वैल्यू कॉट में? नहीं। 76 माइनस 16 तो बोलोगे सर 76 माइनस 16 मतलब 60। तो उसमें a माइनस बी आ रहा है, मतलब उसमें दूसरा फॉर्मूला लगे, क्योंकि a माइनस बी का मान आ रहा है 60। क्योंकि वही चीज हम निकालेंगे ना कि जिसका वैल्यू आ जाए, उसमें a माइनस बी का मान आ रहा है 60, तो मतलब a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें इन दोनों में a प्लस बी वाला आ रहा है, तो इन दोनों में a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जरा आप बताओ कि पहला फॉर्मूला, इसको लिखते हैं इसे 1 प्लस कॉट ए कॉट बी का पहला फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? जरा देखो पीछे, देखो पीछे तो देखो। कॉट ए प्लस बी, कॉट बी कॉट ए प्लस बी प्लस 1। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कॉट ए लिख दिया, कॉट ए कॉट 16, कॉट ए प्लस बी कॉट 60, फिर कॉट बी कॉट लिखा कॉट 44, कॉट ए प्लस बी क्या हुआ? कॉट 60 लिख दिया पहला। अब इसकी बारी है, इसमें भी सेम 1 प्लस कॉट ए कॉट 44, कॉट ए प्लस बी कॉट 60, 44 प्लस 120 प्लस कॉट ए कॉट 7, कॉट बी कॉट ए प्लस बी कॉट 120 लिख दिया। अब इसकी बारी है, किसकी बारी? इसकी बारी। तो कॉट ए कॉट बी का दूसरा वाला फॉर्मूला क्या लिखवाया था? जरा देखो, कॉट बी कॉट ए माइनस बी, कॉट बी कॉट ए माइनस बी माइनस कॉट ए, मतलब बी वाला पहले है ए वाला बाद में। क्या याद रखना कि बी वाला पहले है ए वाला बाद में। तो बी वाला पहले है ए वाला बाद में है। तो चलो भैया बी वाला पहले है, तो बी वाला पहले है तो कॉट 16, कॉट ए माइनस बी क्या आया? कॉट 60 माइनस कॉट ए क्या है? कॉट 76, कॉट ए माइनस बी क्या आया? कॉट 60 और माइनस 1। और इसके आगे में क्या लगा हुआ है? माइनस साइन। तो भाई जब माइनस साइन, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, आगे में क्या साइन है? माइनस, तो मतलब इसका साइन चेंज होगा। अब तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ो भैया। जोड़ने से पहले मैं एक बात बता दूं तुम्हें, कॉट 60 का मान कितना होता है? तो बोलोगे सर 1/√3 होता है। कॉट 120 का मान कितना होता है? कॉट 120, अब भूल गए वे कॉट 120, भूल गए तो अस्त्र निकालो। क्या अस्त्र बताया था? कॉट 120 180 माइनस थीटा, तो कॉट 180 माइनस 60 लिख सकते हो। कॉट 180 माइनस थीटा क्या था? नो परिवर्तन, कॉट 60। अब कॉट 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में। सेकंड में कॉट क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या आ गया? -1/√3 आया। तो इससे क्या पता चला कि कॉट 60 और कॉट 120 दोनों बराबर है, सिर्फ दोनों में फर्क किसका है? माइनस का। दोनों में फर्क किसका है? माइनस का। कॉट 60 का मान 1/√3 होता है और कॉट 120 का मान -1/√3 होता है। ये सब चीजें पता होना चाहिए माइंड में, बैठ के निकालने नहीं लगेंगे बैठ के, ये सब चीजें माइंड में पता होना चाहिए। कॉट 60 है, 180 माइनस 60 120, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, कॉट नेगेटिव। सिंपल सा। 180 प्लस माइनस पर नो परिवर्तन, याद रखो 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस पर नो परिवर्तन। तो जब भी किसी एंगल को निकालना है मुझे और वह एंगल नहीं पता है तो 180 प्लस कर दो या 180 माइनस कर दो, देख लो अपने आप जिस क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस में हिसाब से कर लेना। चलो भैया आप बताओ, यह 1 और यह भी 1, यह प्लस बन चुका है माइनस से, तो 3 आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, कॉट 44 कॉट 60, तो
कॉट 44 कॉट 60 या कॉट 44 है कॉट 60 है, ये कॉट 44 है कॉट 120। क्या पढ़ाया था अभी जस्ट बताया कि कॉट 60 और कॉट 120 में दोनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ फर्क किसका है, माइनस का। फर्क किसका है, माइनस का। तो क्या यह दोनों कैंसिल हो जाएगा? क्यों कैंसिल हो जाएगा? कॉट 44 तो दोनों में, ये कॉट 60 1/√3 और ये कॉट 120 -1/√3 कैंसिल। कॉट 16 कॉट 60, फिर ये कॉट 16 कहां गया, कॉट 16, यह कॉट 16 कॉट 60, ये माइनस ये प्लस, ये भी खत्म। कॉट 76 कॉस 60, कॉट 76, ये कॉस 120 और ये कॉस 60, दोनों एक दूसरे का साइन अपोजिट है। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, साइन अपोजिट हो गया तो ये भी कैंसिल, सब कत्लेआम में खत्म हो गया। आंसर कितना आया, 3। तो देखो मजा आ गया। अब पता चला कि ये फॉर्मूले जो अभी मैंने करवाए थे आपको, उसका कहां यूज है और कैसे यूज है। अब उसमें लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। अब देखो, अब पता चला फॉर्मूला का यूज क्या। यह फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कॉट ए कॉट बी का एक फॉर्मूला होता है, कॉट ए प्लस बी, कॉट बी कॉट ए प्लस बी प्लस 1। दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखवाया कॉट ए कॉट बी का, कॉट बी कॉट ए माइनस बी माइनस कॉट ए माइनस बी माइनस 1। और अब यहां जो क्वेश्चन दिया, इसमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो वहां अपन इंकी पिंकी पोंकी नहीं खेलेंगे, वहां देखेंगे कि एंगल ए प्लस बी और ए माइनस बी में किसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मुझे यहां दिख रहा है कि 44 प्लस 16 ए प्लस बी 60, इसका मान निकाल सकते हैं। 44 प्लस 76 120 कॉट, इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन 76 प्लस 16 या 92 हो तो इसका मान नहीं निकाल सकते। तो a माइनस बी करके देखें तो 76 माइनस 16 60 है, इसका मान निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, इन दोनों में a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। गॉट इट? क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? बोलिए जनाब, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। और क्वेश्चन करवा दूं इसमें? बोलिए 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 जनाब। तो यह आपका क्या था, यह आपको मैंने करवाया इस तरीके के क्वेश्चन जो आप आसानी से सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो आपका यह पोर्शन जो है ना वो हो गया खत्म। मतलब कौन सा, यह ट्रिग्नोमेट्रिक कह सकते हो, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन। अब आपका रिड्यूशियल फॉर्मूला, अब जो आपका फॉर्मूला बचा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब, वो कंपाउंड एंगल का था क्वेश्चन, ये मल्टीपल एंड सब मल्टीपल है। अब अपन जो करेंगे वो नेक्स्ट, वो क्या करेंगे, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल शुरू करें या इस पर कुछ क्वेश्चन कर ले? मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल शुरू करेंगे। बताओ जरा क्या किया जाए, अपन ने ये कर ही लिया। तो कर लेते हैं एक फॉर्मूला, एक ऐसा ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल शुरू कर देता हूं, या इतना ही रहने देते हैं आज इतना ही रहने देते हैं अपन, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मल्टीपल और सब मल्टीपल अच्छे से शुरू करेंगे। ये कंपाउंड एंगल का ही पार्ट 2 रखने देते हैं, क्योंकि फिर वो मिक्स हो जाएगा। तो आपको चीजें समझ में आई? फिर मैं फाइनली आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैं बात यही करना चाहता हूँ कि बच्चों आप लोग देखो कि ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस जो चल रही हैं, आई थिंक यह छठा लेक्चर है, 4th 5th 6th 7th लेक्चर है शायद ये। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में? पहले बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ा था, जो 10th वाला 2 क्लासेस तो हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में 10th वाला ही बताया था। फिर तीसरे क्लास में मैंने आपको रेडियन एंगल्स बारे में डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको साइन चेंज बताया था कि कहाँ साइन चेंज होता है, कहाँ मतलब किस में किस क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था, कहाँ साइन कॉस टेन कॉस पॉजिटिव निगेटिव होता है। फिर मैंने आपको बताया कि उसका ग्राफ कैसे बनता है, और 180 और 360 पर कोई परिवर्तन नहीं, 90 और 270 पर परिवर्तन होता है। उससे अपन किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर साइन 1920 की वैल्यू भी आपसे पूछे तो आप बना लोगे 0 = 360 मानकर। उसके बाद हमने साइन और कॉस का ग्राफ और टेन का ग्राफ सीखा। फिर मैंने सीखा कि कहाँ साइन इंक्रीजिंग होता है, कहाँ कॉस डिक्रीजिंग होता है, कहाँ कॉस इंक्रीजिंग होता है, कहाँ टेन इंक्रीजिंग, कहाँ टेन डिक्रीजिंग। ये सारी चीजें हमने किया था लास्ट पिछले क्लास में। उसके बाद हम आ गए थे किस पे, कंपाउंड एंगल पे, कि हमने लास्ट क्लास में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन सी, साइन डी, साइन कॉस सी, कॉस डी, मतलब उसके जितने फॉर्मूलेस मल्टीपल्स बनते चले जाते हैं वो सारा हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में।
उसके बाद अब 10 का बच गया था, तो आज हमने 10 का और कॉट का भी कर लिया और उस पर क्वेश्चंस भी कर लिए। तो रेगुलर रहिए। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, सब मल्टीपल्स। जैसे मान लो साइन ए, अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2a का क्या होता है, कॉस 3a का क्या होता है, फिर उसके बाद 10 के फॉर्म में tan 3a क्या होता है, tan 2a क्या होता है, उसके मल्टीपल्स के फॉर्मूला, cos 2 थीटा sin 2 थीटा, मतलब इस तरीके से cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, इस तरीके से सब मल्टीपल्स वाले क्वेश्चंस, मतलब वो पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसको क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। देखिए आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप रेगुलर रहेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली चीज है रेगुलर रहिए। अपने दोस्तों को बोलिए पूरा वीडियो देखने के लिए। पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और लेक्चर वाइज हर लेक्चर वाइज देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ज्यादा क्या करना है, थैंक यू पाने के 3 तरीके हैं। पहला, वीडियो को क्या करना है, शेयर करेंगे, तो जिस दोस्त को भेजेंगे वो आपको थैंक यू बोलेगा, मैं तो थैंक यू बोलूंगा ही, और तीसरा गॉड भी आपको थैंक यू बोलेगा। तो आप सही तरीके से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और चीज़ें बनती चली जाएंगी। बिलीव मी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आने वाले टाइम पे बहुत शानदार कंटेंट में पढ़ाऊंगा, इतना शानदार कि आप बोलोगे कि नहीं यार सही अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।